मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम पूरे देश के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगले 3-4 दिनों में मानसून किस तरह से रहेगा और कहां पर बारिश कम होगी और कहां ज़्यादा होगी। तो स्काईमेट की ऐप तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, जैसे मैंने बताया था कि उसमें जब भी आप स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और बहुत छोटी सी ऐप है। उसमें जो माइक है उसको आप दबा करके मौसम से संबंधित कोई भी जानकारी पूछेंगे तो आपको सटीक जवाब मिलेगा और अगले 15 दिनों का फोरकास्ट भी मिलेगा और बोल करके वो ऐप जो है आपकी भाषा में जवाब देती है। उसको डाउनलोड कर लीजिए। स्काईमेट की नई ऐप है वो AI बेस्ड है और ये जो AI है वो बिल्कुल सटीक जवाब देती है, मौसम से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब देती है। तो इसको मैं कैसे मतलब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूं। तो आप देखिए कि ये स्काईमेट की ऐप को पहले खोलना है और उसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब ये बोलकर भी देगी और ये राइटिंग में भी आपको जवाब मिलेगा। जैसे मैं पूछता हूं, मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई में मौसम कैसा रहेगा? आज का अधिकतम तापमान 28 है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और भारी बारिश होगी। ये इसने जवाब दिया और लिख के भी दिया। और अब अगला सवाल पूछते हैं, मुंबई में भारी बारिश कब होगी? आज भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं महाराष्ट्र का। नागपुर का कैसा मौसम रहेगा? मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। नासिक में भारी बारिश कब होगी? आज हल्की बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। मुंबई में बारिश की क्या संभावना है? सोमवार भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने जितने भी सवाल पूछे उसका इसने बोलकर जवाब दिया और 15 दिन का पूर्वानुमान भी दिखाया। तो इस तरह से आप सबसे आगे रहेंगे और अगर स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मौसम की जानकारी मिलेगी और बिना उसको टाइप करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे और जो इस ऐप में बहुत सारे और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर है, आर्टिकल्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। और आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। धन्यवाद। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है। एक तरफ है जो पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान का वहां दिखाई दे रही है और एक्सिस ऑफ मानसून तरफ अपनी थोड़ा सा नॉर्थ में आ गई है। और जो लो प्रेशर एरिया था पहले, जो आपने देखा था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास था, वो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन करके पश्चिम बंगाल के ऊपर आ गया है। तो ये सारे वेदर सिस्टम है और दक्षिण में कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है जो बारिश दे पाए। इसीलिए दक्षिण भारत में अब बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में हल्की बारिश होगी और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर भी हल्की बारिश होगी। और कुछ इलाके जो बलूचिस्तान और सिंध के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है, मुल्तान वगैरह में, इन सारे इलाकों में, और फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह में। और बाकी अगर हम जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे। 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन की चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, यानी कि अभी भी खतरा बना हुआ है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब बारिश की गतिविधियां हो रही है। उत्तरी पंजाब में अच्छी बारिश हुई है और आगे भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब के कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। और अगर हम देखें तो आप देखिए, ये पंजाब का जो मैप है इसमें आप देखें तो यहाँ पर आप पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, चंडीगढ़, मोहाली, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मनसा, बरनाला, मोगा, ये जो इलाके हैं तरन तारन वगैरह में, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। तो वेदर एक्टिविटी कुल मिलाकर के इन्हीं इलाकों में ज़्यादा रहेगी। मॉडरेट शावर्स रहेंगे, यहाँ पर लाइट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो बारिश की गतिविधियां हैं पंचकुला से, जैसे जो मतलब चंडीगढ़ पंचकुला तो मिक्स है, तो पंचकुला हो गया, यमुनानगर या अंबाला और कुरुक्षेत्र करनाल, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं कुछ इलाकों में। और अभी भी पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, कैथल और चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ वगैरह में जो बारिश की गतिविधियां हैं मॉडरेट होंगी और ये पैची रेन होगी, यानी कि एक बार बारिश हुई फिर थोड़ा सा क्लियरेंस हुई, यानी बादल कम हुए ज्यादा हुए, इस तरह की लगातार जो झमाझम बारिश है वो कम दिखाई देगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में देखने को मिलेंगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, बीच बीच में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी और गर्मी और उमस थोड़ी सी यहाँ पर बनी रह सकती है। तो ये इलाके कम बारिश देखेंगे। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में, फरीदाबाद में आपने देखा कि कल भी बारिश हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन और दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश थी। तो बादल छाए रहेंगे, बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा और बादल जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 अगस्त से एक बार फिर बढ़ जाएंगी, यानी कि अगले 2-3 दिनों तक थोड़ी सी छुटपुट बारिश रहेगी, 2-3 अगस्त को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं इन सारे इलाकों में। तो ये जो वेदर है ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी और उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यहाँ पर भी मॉडरेट रहेगा और यहाँ पर भी पश्चिम में लाइट रहेगा, जैसे कि पंजाब का देखा था हमने। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, क्योंकि वेदर सिस्टम आपने देखा कि जो नॉर्थ में चला गया है, एक्सेस ऑफ मानसून तरफ भी है। तो अब क्या हो रहा है कि लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, ये जो इलाके हैं अयोध्या वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से बहराइच से लेकर के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और जो गोरखपुर वगैरह है, बस्ती है, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी होने वाली हैं। और जो उत्तरी इलाके हैं जैसे सहारनपुर हो गया, बिजनौर है, मुरादाबाद है, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ है, मथुरा, हाथरस है, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बारिश, यानी कि बीच बीच में स्पेल होगा फिर रुक जाएगा, इस तरह का, यानी कि खंड वर्षा जो पैची रेन होती है वही दिखाई देगी। और जालौन, झांसी, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन इलाकों में भी इसी तरह की छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब पूर्वी जो उत्तर प्रदेश बहुत दिनों से सूखा बना हुआ था तो वहां पर बढ़ने वाली है। और ऐसा नहीं है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो सूख जाएगा या शुष्क रहेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अभी भी उत्तर में है, उत्तर प्रदेश की तराई के इलाकों से जाने वाली है, यानी कि मध्य भागों से या तराई के इलाकों में ही रहेगी, तो वहां पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में, जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ, वो उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होने वाली हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, बिहार की तरफ चलते हैं। तो बिहार में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं काफी दिनों के बाद, क्योंकि जो आपने देखा था कि वेदर सिस्टम जो बना हुआ था वो, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है या वेस्ट की तरफ जाता है, लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है इसने टर्न लिया है और ये गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास है। तो इसीलिए बिहार के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिम चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। बांका वगैरह में भी, जमुई है, लखीसराय, शेखुपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सारे इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सीवान, गोपालगंज और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, बक्सर वगैरह में, यहाँ पर तेज बारिश भी हो सकती है। तो ये सारी वेदर एक्टिविटी अब बिहार में बढ़ेगी और जो गर्मी और उमस है उससे यहाँ पर छुटकारा मिलने की संभावना नजर आ रही है। झारखंड में भी अब बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों में, साहिबगंज से लेकर के गौड़ा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, गिरदी, जमताड़ा, दमदाद, जमशेदपुर और चाईबासा, सिंहभूमि, खुंटी, रांची, हजारीबाग, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं। मॉडरेट शावर्स होगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन बारिश के कारण मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और गर्मी और उमस से छुटकारा मिल जाएगा। गढ़वा, पलामू और लातेर, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि गंगे पश्चिम बंगाल में बिल्कुल जो नीचे वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो रही थी और ऊपर के इलाकों में हो रही थी, लेकिन बीच के जो इलाके हैं जैसे कि उत्तर दिनाजपुर हो गया, दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, बीरभूम, नदिया वगैरह, इन इलाकों में, वर्धमान वगैरह में बारिश कम हो रही थी। अब यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार वगैरह में, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और मिदनापुर है, 24 परगना है, हुगली है, बांकुरा है और उसके आसपास के इलाके हैं जो पुरलिया वगैरह, इन इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। एक दो हैवी स्पेल भी हो सकता है, क्योंकि अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, नमी बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही है। तो उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी, सिक्किम से लेकर के
जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी असम और जो पासी घाट जो अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है, तो अभी भी यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, जो हैवी स्पेल हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में भी अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखेगा और जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं वहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो ये सारे वेदर एक्टिविटी हमने इस इलाके का देखा। अब हम सीधा पश्चिम में चलते हैं, यानी ऊपर से इधर आए, अब फिर पश्चिम में जैसलमेर और ये जोधपुर, बाड़मेर जो है, जालौर है, सिरोही, पाली, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। बीकानेर वगैरह में भी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, ये सारे इलाके अब बारिश कम देखेंगे। ये सारे इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, बाराकोटा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट रेन या 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा। अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। तो ये क्या है कि जो अभी ये जो इलाका है पूरा, आप कह सकते हैं ये जो इलाका है, यहाँ पर जो मॉडरेट शावर्स होगा, लाइट से लेकर के मॉडरेट शावर होगा, यहाँ पर लाइट होगी। या ये जो इलाका है, ये हो सकता है कि पूरा ड्राई हो जाए 2 दिनों के बाद। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर सूखा मौसम हो जाएगा, क्योंकि अब जो वेदर सिस्टम है ऊपर चला गया है, हवाएं यहाँ पर नमी वाली नहीं आ रही हैं, नमी नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी। और जो ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 2-3 तारीख को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। अभी से ऐसा लग रहा है, उसके बाद देखेंगे और बताता रहूँगा मैं क्या चेंजेज आएंगे। लेकिन जो ये उत्तर पूर्वी और पूर्वी जो जिले हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश अभी भी होती रहेगी। यहाँ पर कोई ज़्यादा चिंता वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपने देखा होगा कि रन ऑफ कच्छ से लेकर के जो खंबालिया है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये जो है पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, अमरेली, भावनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो गई हैं। बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, ये सारे इलाके भी, महिसागर वगैरह में बारिश कम हो जाएगी। दाहोद, पंचमहल वगैरह में कम हो जाएगी, गोधरा वगैरह में। अब बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच, नर्मदा, उदयपुर, छोटा उदयपुर, ये बड़ोदरा वगैरह, इन सारे इलाकों में लाइट रेन या 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। बहुत ज़्यादा भारी बारिश अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो पश्चिमी तट का जो इलाका है, वहाँ पर थोड़ा सा बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। ये जो इलाका, यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियाँ बीच बीच में होती रहेंगी। यहाँ पर लाइट से लेकर के मॉडरेट रेन रहेगी, और यहाँ पर आइसोलेटेड यानी बहुत ही हल्की बारिश, वेरी लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है। और ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश होगी, और यहाँ पर हो सकता है कि लाइट रेन हो जाए। तो ये इस तरह का वेदर एक्टिविटी पूरे गुजरात में रहने वाली है। अब मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, ये जो इलाका है। लेकिन ये जो है सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सिस ऑफ मानसून तरफ चली गई है। अब ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, ये होशंगाबाद वगैरह, ये जो इलाके, यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। और खरगोन, वड़वानी, खरगोन, हरदा और खांडवा, अलीराजपुर, झबुआ, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, ये सारे इलाके भी अब बारिश की गतिविधियाँ कम देखेंगे। यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से मौसम शुष्क नहीं होगा, छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के मानसून यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होने की संभावना अब दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। और अभी भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखें, बलौद बाजार हो गया, और बेमतारा हो गया, और मुंगेली है, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौद है, धमतारी है, और ये कांकेर है, ये सारे इलाके, नारायणपुर वगैरह, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि जो विदर्भ का इलाका है, विदर्भ के साथ साथ ये जो इलाका है, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। यहाँ पर लाइट से मॉडरेट शावर्स इस इलाके में हो सकते हैं। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ भी ऊपर चली गई है। उत्तर इलाके में अच्छी बारिश हो सकती है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो भी इसी के आसपास है, यानी कि झारखंड और गग्गे पश्चिम बंगाल के आसपास चला गया है। तो ये सारा हमने देखा। अब हम देखते हैं कि उड़ीसा में क्या होने वाला है। तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब मयूरभंज से लेकर बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, केजोनगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, ये सारे इलाके तो बारिश देखेंगे। अब बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कोरापुट हो गया, गजपति है, रायगढ़ है,
और कालाहांडी है, नावपाड़ा है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। और उत्तरी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश रहेगी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के और झारखंड के साथ साथ जो लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तो ये पूरा इलाका हम कह सकते हैं मॉडरेट होगा और यहाँ पर लाइट रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये सारा इलाका हमने कवर किया। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियां पालगढ़, मुंबई, थाने और रत्नागिरी में हो रही थी, इनमें कमी आई है, लेकिन कुछ इलाके में अभी भी भारी बारिश हो रही है। मॉडरेट शावर्स होंगे, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है महाबलेश्वर वगैरह में, इन सारे इलाकों में, घाट के इलाकों में, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। राहत है अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, पूरे कोस्टल महाराष्ट्र में राहत है। जो भारी बारिश से लोग परेशान थे उससे कुछ राहत है, लेकिन मौसम अभी भी ड्राई नहीं रहेगा, वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। और विदर्भ और के जो इलाके हैं यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आएगी। पूरा यानी कह सकते हैं ये पूरा गोंडिया हो गया, नागपुर हो गया, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे। और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। तो ये सारे इलाके हमने कवर किए हैं। और अब हम देखते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने जो बताया था आपको कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर, यहाँ से जो ये हवाएं आ रही हैं, ये इसीलिए उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड और ये जो ट्रफ है और ये सारा इलाका है, तो इस इलाके में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। ये जो पूरा इलाका अच्छी बारिश देखेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और अगर देखा जाए तो एक दो दिनों के बाद ये जो इलाके हैं यहाँ पर मौसम ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। और अब क्या है, आंध्र प्रदेश से लेकर के जो कर्नाटक के अंदरूनी भाग है, रायलसीमा है, तमिलनाडु है, ये पूरा इलाका अब ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर भी मानसून कमजोर हो जाएगा, ये सारे इलाके में मानसून कमजोर हो जाएगा। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और जो बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में रहेंगी। कोस्टल कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स रहेंगे। उत्तर आंतरिक कर्नाटका में बहुत हल्की बारिश रहेगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, बेंगलुरु है, चामराजनगर है, मैसूर है, तुमकुर है, ये सारे इलाके ड्राई हो जाएंगे। तमिलनाडु पूरा ड्राई हो जाएगा। केरल में बहुत हल्की बारिश रहेगी और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूख जाएंगे, सूखे रहेंगे। कम से कम एक सप्ताह तक मानसून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोर रहने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसीलिए हमने ये पूरा भारत कवर किया है इस वीडियो में। और आगे जो भी अपडेट होगा, जो भी चेंजेस होंगे, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। और स्काईमेट की ऐप को आप फिर से एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।